नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल आयोग पर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया गया आप सभी छात्रों के द्वारा और निश्चित ही आप लोग एक मजबूत दबाव बनाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब ना देकर दो टूक ये कह दिया गया है कि जांच प्रक्रिया जो 2 मार्च तक जो है साक्ष्य मांगे गए हैं, उससे पहले आयोग अपना किसी भी प्रकार का ना कोई निर्णय देना चाहता है, ना कोई नोटिस जारी करना चाहता है, ना कोई अतिरिक्त सूचना देना चाहता है। तो बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कल के बारे में, लेकिन कल हज़ारों की संख्या में छात्र पहुँचे। मीडिया कवरेज भी ज़बरदस्त रही और सारे अखबारों में प्रमुखतया और बाकी न्यूज़ चैनल्स में और कई स्तरों पर जो है आपकी बात उठी और उस पर चर्चा हुई। तो पेपर लीक जो है गंभीर प्रकरण है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए भी कल लखनऊ में जो है हुआ प्रदर्शन, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन वो भी रहा। और वहीं पर प्रयागराज में जो है आरओ परीक्षा के लिए दिन भर प्रदर्शन हुआ और रात में 2:30 से 3 बजे तक छात्र वहाँ डटे रहे। मैं लगातार सभी के संपर्क में था, लगातार जो है बात हो रही थी और वहाँ से फ़ोटोज़, वीडियोज़ इत्यादि जो है लगातार भेजा जा रहा था। स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा था कि कब उपसचिव आए हैं, कब सचिव से वार्ता हुई, तो सारी चीज़ें जो है आप लोग जानते हैं। तो अब एक समस्या ये हम लोग के सामने है कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अभी आज की डेट में कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। इसको लेके आप लोगों के मन में बहुत सारी हताशा है, निराशा है। तो एक बात तो ये सच है कि जितना अब तक प्रदर्शन हुआ है, जितना अब तक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट्स हुए हैं, पोस्टें लिखी गई हैं, फिर ज़मीनी स्तर पर जो है 3 से 4 बार आयोग का अब तक आप लोग जो है आयोग जा चुके हैं। और कल जो आयोग का जो है आप लोग का कार्यक्रम रहा, वो तो अपने आप में सबसे बड़ा जो है अब तक का कार्यक्रम रहा, जितना भी आयोग पे कार्यक्रम हुआ है। इस तरह के प्रदर्शन 2011 और उसके 1-2 बार जो है देखे गए हैं। लेकिन फ़िलहाल इतने सालों बाद जो है इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और प्रदर्शन ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण भी था। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं किया गया है। हम लोगों ने भी अपील की थी कि आप लोग छात्र हैं, आप लोग कोई किसी राजनीतिक दल के जो है कार्यकर्ता नहीं हैं, इसलिए आप लोग को छात्र की तरह ही एक भावी प्रशासक की या भावी अधिकारी की तरह ही जो है आपको अपना बिहेवियर वहाँ पर रखना होगा। तो इन सब चीज़ों के बीच में बात ये आती है जो आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो है इसका परिणाम क्या निकलेगा या आगे क्या होगा। तो पहले कुछ 2-3 चीज़ें जो है मैं बहुत ज़रूरी आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, जो आप लोग का प्रदर्शन है जिस भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर आयोग पहुँच कर हो, निश्चित रूप से उसका दबाव पड़ रहा है। लेकिन आयोग पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई बाहरी प्रेशर है और सरकार भी जो है इसका संज्ञान सीधे नहीं ले रही है। सरकार भी चाहती है कि वो पूरी तरह से जाँच परख ले। हालाँकि इतने प्राथमिक साक्ष्य उनके पास हैं कि उसके आधार पर परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है और पुनर्परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है। जाँच प्रक्रिया साथ ही साथ जो है संचालित रह सकती है। लेकिन जो है, चूँकि आप राजनीतिक माहौल भी देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन सब दबावों के बीच में जो है, जो 2 मार्च तक का उन्होंने समय दिया है, तो हम लोगों ने जो अभी आप सारे शिक्षकों ने आपस में कई सारे हम लोगों ने बात की आपस में भी, सुबह से कई बार जो है टेलीफ़ोन पे एक-दूसरे से बात हो चुकी है। तो फ़िलहाल जो है हम लोग अब कोर्ट की तरफ रुख करने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। लेकिन हम आयोग के जो है कि नोटिस का इंतज़ार करेंगे या आयोग का कोई भी ऑफ़िशियल वक्तव्य 2 मार्च तक जो भी आता है, हमको ये देखना है कि क्या वह जो है अपनी प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर इस परीक्षा को निरस्त घोषित करेगा या नहीं करेगा। अगर ऐसा लगेगा कि वो उसको और ज़्यादा टालने के मूड में है, तो निश्चित रूप से एक अंतिम विकल्प हमारे पास ये है कि हम किसी अच्छे वकील के थ्रू एक जो है जनहित याचिका को लेकर कोर्ट के सामने जाएं और अपनी बात रखें, जो भी साक्ष्य हमारे पास हैं उसको रखें। तो सबसे पहली जो शर्त ये है, जैसे मैंने पहले भी, इससे पहले भी जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें आपसे ये अपील की है कि हमारे पास जितने मजबूत साक्ष्य होंगे तभी हम कोर्ट में ये खड़े होकर
जो है पूरी दृढ़ता से कह सकेंगे कि इस परीक्षा में जो है निश्चित रूप से जो परीक्षा की शुचिता है वो भंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है, समय से पहले सर्कुलेट हुआ है। लेकिन कोर्ट, आप जानते हैं कि कोर्ट में जो है केवल और केवल साक्ष्य और उनसे संबंधित कानून, दो चीज़ों पर बहस होती है। तो कोर्ट के सामने जो साक्ष्य हो वो बहुत ही ठोस एविडेंस के रूप में होना चाहिए। इसलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपने साक्ष्य आयोग को तो भेजे ही, हम तक भी पहुंचाए। कौशल जी का जो नंबर मैंने पिछली बार भी दिया था, इस वीडियो में भी आप देखेंगे तो पिन कमेंट यानी जो पहला कमेंट है उसमें और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो आप उनको भी जो है साक्ष्य भेज सकते हैं आयोग को ईमेल करने के बाद, जैसा कि एक बहन ने किया है। तो इस तरह से 2, 4, 5 हमारे पास अच्छे एविडेंस जो है कलेक्ट हो जाएं, जो कोर्ट में अपने आप स्वप्रमाणित हो सके कि हाँ, ये परीक्षा जो है इसमें गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है और निश्चित रूप से इन आधार पर जो है इसको निरस्त करना ही सबसे ज़रूरी है। एक चीज़ मित्रों, आप लोग ये जानते हैं कि कोर्ट को हम लोग अंतिम विकल्प लेकर क्यों चल रहे हैं। चाहे तो हम आज भी जा सकते हैं या 4 दिन पहले ही चले गए होते, क्योंकि कोर्ट का भी आप लोग हाल देख रहे हैं। पहले जो है 2016 में भी कोर्ट केस किया गया था और वो कितना लंबा चला था, 2 साल 3 साल, ये भी सब आप लोग को पता है। फिर उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ जो है 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोर्ट जो है बहुत जल्दबाजी में जाया जाए। हमको आयोग के निर्णय, आयोग का जो नोटिस है उसका इंतज़ार करना होगा, तभी हम कोर्ट की ओर रुख करें, क्योंकि कोर्ट में भी जाने में एक अनिश्चितता है। हो सकता है कोर्ट पहली सुनवाई में ही जो है हमको रिलीफ दे दे और परीक्षा को निरस्त घोषित कर दे, इस तरह का आदेश पारित कर दे, या कोर्ट भी जो है आयोग को जो है जांच के लिए या सरकार को जांच के लिए रिकमेंडेशन कर दे कि जो है किसी बड़ी संस्था से या बड़ी एजेंसी से इसकी पूरी प्रकरण की जांच कराई जाए। लेकिन हमारी तो वहाँ भी अपील रहेगी कि जो है पहले परीक्षा साथ ही साथ निरस्त हो और जांच भी जो है होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि केवल परीक्षा ही निरस्त हो जाए और री एग्ज़ाम ही हो जाए। क्योंकि जो ये बार बार का रोग है इसको भी ख़त्म होना ज़रूरी है। आखिर पेपर लीक हो रहे हैं या इस तरह की जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके पीछे एक समूल तंत्र है वो समूल नाश होना चाहिए। यानी ये पूरा जो है जो भ्रष्टाचार का तंत्र है ये अपने आप में ख़त्म होना चाहिए, जड़ से इसका जो है सफाया होना चाहिए। और सरकार ऐसा करेगी भी, लेकिन अभी जो है हम लोग की बात जो है सही माध्यम तक नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित रूप से जो बीच के लोग हैं वो हम लोग की बात को जो है कहीं ना कहीं जो है डाइवर्स, इधर उधर जो है भटका रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, उस जरूरी भी है, क्योंकि जो है इससे क्या है, इससे एक दबाव आपका लगातार बना हुआ है। इसीलिए मैं फिर अपील करूंगा कि आप लगातार ट्विटर का यूज़ करिए। उसके अलावा दूसरा एक कैंपेन आपको ये चलाना है कि आपके क्षेत्र के जो भी विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, आप उनके घर जाइए 10-20 छात्रों का ग्रुप बनाकर और उनको पूरी प्रकरण बताइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा मुद्दा लिखकर प्रस्तुत करिए। यानी एक पत्र के माध्यम से जो है वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाइए कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, पुनर्परीक्षा होनी चाहिए और सख्ती से इसकी जांच होकर जो है जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है दोषियों के विरुद्ध वो होना चाहिए। तो जनप्रतिनिधियों का भी इसमें अच्छी भूमिका हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको किसी भी तरह की राजनीति से दूर रहना है। कल भी मैंने कहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो है हमको इस पार्टी का विरोध करना चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आज भी आपसे अपील करता हूँ कि आपकी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर पार्टियों के सपोर्ट और विरोध जैसे जो है मुद्दों में उलझ गए या आपने जो है इस तरह का कोई अभियान शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से जो है ये पूरी तरह से एक मामला राजनीतिक रंग ले लेगा और जहाँ भी राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पर चीज़ें सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझ जाती हैं। तो आप छात्र हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको न्याय चाहिए, तो आपका एक ही जो है आपकी डिमांड होनी चाहिए कि परीक्षा तुरंत निरस्त हो, री एग्ज़ाम हो, साथ में
बैकग्राउंड में जांच भी हो और जांच जो है अच्छे स्तर की हो, गुणवत्तापूर्ण जांच हो, जिससे सारी बातें जो है क्लियर कट बाहर निकल के आ सकें कि ये सारा जो है जो प्रकरण है ये कहाँ से शुरू हुआ, किन लोगों कौन लोग इनसे इन्वॉल्व हैं, और जो है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। तो ये जो है जरूर ध्यान रखिए कि आपकी जो मांग है वो सबसे सर्वोपरि है। पीछे जो है उसके पीछे राजनीति, धर्म, जात, बिरादरी, ये सब जो है बहुत दूर की चीजें हैं, इनसे दूर रहिए। केवल अभी आपका एक धर्म है, छात्र धर्म, और छात्र धर्म ये कहता है कि आपको जो है आपके साथ जो अन्याय हो रहा है या जो भविष्य में अन्याय हो सकता है, क्योंकि अगर आज आप इसके खिलाफ जो है कदम नहीं ले रहे हैं या आप इसके खिलाफ आज कोई जो है आप जो है विरोध नहीं कर रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आगे चलकर बहुत सारी परीक्षाएं होनी हैं। और ये पैटर्न जो है अगर सभी में या इसी तरह के सभी में जो है गड़बड़ियां होती रहीं तो निश्चित रूप से बहुत जो है ये पूरा जो सिस्टम है परीक्षा का और जो है परीक्षा आयोग का और जो विद्यार्थी का है, इतनी लगन मेहनत से आप पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों में एक अविश्वास की स्थिति जो है हमेशा के लिए उत्पन्न हो जाएगी। फिर कोई भी छात्र जो इतनी मेहनत से रात दिन एक करके पढ़ाई करता है वो इस तरह से प्रेरित नहीं हो पाएगा कि अपना पूरा जीवन, अपना पूरा भविष्य दांव पे लगाकर वो पढ़ाई करे और बाद में जो है उसकी जगह अयोग्य लोग जो है दूसरे रास्ते से या बैकडोर से एंट्री पा जाएं और वो नौकरियों पर, पदों पर आसीन हो जाएं। तो निश्चित रूप से आपको अपनी जो ये संघर्ष है इसमें मजबूती से खड़े रहना है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको भी पूरी तरह से अनुशासित रहना है। आपको अपनी डिमांड पर स्टिक रहना है। आपकी जो मांग है आप उस मांग को आगे रखिए, बाकी सारी चीज़ें पीछे हैं। ठीक है, आपका साथ कोई राजनीतिक दल दे रहा है या कोई राजनीतिक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आप उसका आभार व्यक्त करिए, चलिए आपने हमारी आवाज़ उठाई, लेकिन हमको किसी का भी झंडा थामना नहीं है या हमको किसी के विरोध में जो है झंडा नहीं उठाना। मैंने पहले ही दिन से कहा है कि हमारा विरोध न किसी सरकार से है, न किसी आयोग से है, न किसी संस्था से है। हमारा जो विरोध है, हमारा विरोध उस भ्रष्टाचार तंत्र से है जो इसमें इन्वॉल्व है, और हमारा काम ये है कि हम सरकार के समक्ष और बाकी संस्थाओं के समक्ष जो है अपनी बात को जो है दृढ़तापूर्वक रखें और अपनी डिमांड पर जो है टिके रहें। और हम ये मांग करते हैं कि परीक्षा हर हाल में निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि आयोग के पास पर्याप्त है, इतना अभी प्रथम दृष्टया इतना पर्याप्त साक्ष्य है कि उसके आधार पर वो कार्रवाई कर सकता है और ये निर्णय ले सकता है। ये निर्णय उसके द्वारा नहीं लिया जा रहा है, निश्चित रूप से जो है इसमें कोई ना कोई जो है दूसरी तरह की बात है जो आप लोग भी समझ रहे हैं। तो हमको अपना जो प्रेशर है, जो अपना दबाव है, वो लगातार मेंटेन करके रखना है। जैसा मैंने कहा कि ट्विटर पर अभियान आप जारी रखिए, रोज जो है हैशटैग बदल कर ट्विटर पर हम ट्वीट करते रहेंगे, अपनी बात को शालीनता पूर्वक जो है वहाँ पर रखते रहेंगे। दूसरे नंबर पर जनप्रतिनिधि, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री महोदय इत्यादि जो है आपके क्षेत्र के जो हैं, आपको बहुत दूर नहीं जाना है कि आप जो है कहीं से लखनऊ आ रहे हैं, जो आपके यहाँ अवेलेबल हैं आप उनके पास जाइए, अपनी बात एक स्टूडेंट की तरह रखिए कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है और ये परंपरा ही गलत पड़ रही है, कृपया आप जो है पत्र लिखकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इसको लाने की कृपा करिए। पत्र लिखवाइए, उसको पत्र को भिजवाइए। फिर जो है आप स्वयं भी मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखिए, सब लोग हाथ से लिखिए, जरूरी नहीं कि आपको एक मैटर दे दिया जाए आप लोग उसी को कॉपी पेस्ट करके ईमेल करें। सादा पन्ना उठाइए, आप लोग छात्र हैं, 10 लाइन जो है जो आपकी व्यथा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखिए। 15-20 रुपए में स्पीड पोस्ट होता है, एक लिफाफे में डालिए, मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, बस इतना उनका पता है, उस पर लिख के जो है भेजिए। ठीक है, आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह लोग सो रहे हैं। हम अगर ये मान लेंगे तो हम इससे बड़ी निराशा की स्थिति कोई नहीं होगी। ठीक है, एक दो जगह नहीं जो है आपकी सुनवाई हो रही, लोग सो रहे हैं या जानबूझकर जो है मतलब आंख मूंदे हुए हैं, तो उनकी भी नींद खुलेगी और बहुत जल्द खुलेगी। और एक बात मैं आपको विश्वास दिला दूं कि ये परीक्षा निरस्त होगी, चाहे किस प्रकार भी निरस्त होगी। आयोग स्वयं निर्णय लेगा, नहीं लेगा तो न्यायालय इसमें दखल करेगा, न्यायालय के स्तर से ये परीक्षा निरस्त होगी ही होगी। इसलिए
मन में निराशा और हताशा मत लाइए। आप अपनी पढ़ाई लिखाई को भी जारी रखिए, बिल्कुल जो है इसी के सदमे में ऐसा ना करिए कि आप जो है आने वाली परीक्षाओं को अपनी खराब कर लीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस टलने वाला नहीं, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होके ही रहेगा अपने समय पर। तो यूपीपीसीएस जो लोग दे रहे हैं उसकी तैयारी करें, बाकी बीच बीच में समय निकाल कर इन सब गतिविधियों में, और जो लोग नहीं यूपीपीसीएस दे रहे हैं वो आप जो है इसमें जो है शामिल रहिए। तो कई माध्यम हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, उन सभी माध्यमों का प्रयोग करिए। और आगे जो है अगर किसी बड़े प्रदर्शन के लिए जो है फिर से आह्वान किया जाता है तो उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा जो है, और फिर से जो है एक बार जो है पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है हम लोग जो है वर्चुअल प्रयास और साथ में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और बाकी पत्र लिखकर, ईमेल करके, हर तरफ से जो है ट्वीट करके हम लोग अपनी बात को लगातार रखेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है जो चर्चा में बना रहना चाहिए। जो चीज़ चर्चा से बाहर हो जाती हैं उस पर जो है कार्रवाई ढीली हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ठंडे बस्ते में जाना। तो इस मुद्दे को किसी भी तरीके से ठंडे बस्ते में हम लोग को नहीं जाने देना है, और लगातार जो है इस पे सक्रिय होकर सभी का ध्यान जो है, चाहे मीडिया हाउसेज हो, चाहे सरकार हो, चाहे आयोग हो, सबका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करके रखना है। क्योंकि जब तक दबाव बना रहेगा तब तक चीज़ें जो है तेज़ी से होंगी। और कोर्ट केस का जो विकल्प है जो मैंने आपको बताया वो अंतिम विकल्प है। मेरी कौशल जी से बात हुई, बाकी और भी जो है जो इस क्षेत्र में जो है जिन चैनल ओनर्स हैं, एडिटोरियर्स हैं, यानी जो है आपके शिक्षक हैं, उन सबसे भी जो है सुबह बात हुई है और कल भी बात होती रही, लगातार बात हो रही है। हम सब लोग इस बात पे एकमत हैं कि इसको एक अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करेंगे और 2 मार्च तक का जो है हम इंतज़ार करेंगे। इस बीच जो है अपनी बाकी गतिविधियां जारी रखिए और किसी भी जो है अपनी जो है जो मांग है उसको किसी अन्य धारा में मत मोड़िए। मेरा यही आग्रह है, बाकी आप स्वयं समझदार हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि हम किसी भी राजनीति में किसी उसमें अगर उलझेंगे तो मुद्दा जो है हमारा हमारे हाथ से निकल जाएगा और उसको बाकी लोग हाईजैक कर लेंगे। फिर वो एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा जहाँ पर जो है छात्रों की मांग नीचे हो जाएगी और राजनीति जो है उसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमको किसी भी तरह की राजनीति में उलझना नहीं है। जो हमारा साथ दे रहा है उसका आभार व्यक्त कीजिए, उसका जो है धन्यवाद दीजिए कि ठीक है आप हमारे साथ हैं, अच्छी बात है और आप हमारी लड़ाई लड़िए, अपने स्तर से लड़िए। लेकिन हम जो है निष्पक्ष जो है तटस्थ होकर जो है हमारी जो मांग है हम उस पर ही केंद्रित रहेंगे और उसी पर आगे बढ़ेंगे। कुछ हम लोगों में और भी विचार विमर्श चल रहा है, जो शिक्षकों का जो है हम लोग का पूरा जो है समूह है, तो उसको जो है जो भी उसमें से निकल के आएगा 1-2 दिन में फिर हम लोग अपडेट करेंगे। आप लोग ये विश्वास मानिए कि आपके साथ बहुत लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि जो है जो प्रदर्शन में खड़े थे वही खड़े हैं, चाहे फिजिकल, चाहे जो है मॉरल, चाहे जो है पीछे से, हर तरह से कोई ना कोई साथ में आपके खड़ा है। और हम सभी खासकर जो है अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरी तरह से आपके हर तरह से साथ में हूं। मैं भी रात में 2:30 से 3:30 बजे तक जो है जब सारा घटनाक्रम शांत हो गया तब मैं जो है सोया था। तब तक मैं पल पल की जो है सारे स्टूडेंट्स से जो है जुड़ा रहा और लगातार जो है अपडेट पे अपडेट मुझे पता थी। मैं जो है इसको लगातार अपने ग्रुप में पोस्ट भी करता रहा था। तो आप लोग जो है अपने मन में किसी तरह की निराशा न लाइए, डिमोटिवेशन मत लाइए। ये जो संघर्ष है या ये जो जंग है ये हम लोग जीतेंगे ज़रूर। परीक्षा निरस्त भी ज़रूर होगी, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई भी तैयार करते रहिए, साथ साथ तैयारी भी करते रहिए। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि हम लोग को इस बीच क्या क्या करना है, तो उन चीज़ों को करते रहिए। और जो भी शिक्षक जो है हमसे जुड़ना चाहें वो जो है हमारे नंबर पे या कौशल जी के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों में भी जो है जितनी आपस में एकता रहेगी, मजबूती रहेगी, उतनी जो है हम लोग छात्रों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम जो है कोई नया अपडेट होगा उसके साथ आएंगे। तो आप लोग जो है परेशान मत होइए, सभी लोग साथ में हैं। हर तरह से इस जंग को निर्णायक जो है मंजिल तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना ही है। और जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा कि परीक्षा निरस्त होकर पुनर्परीक्षा नहीं होगी, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं, आपके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर हम भी जो है हर तरह से चलने को तैयार हैं। और अगला जो है जो बड़ा कार्यक्रम होगा उसका आह्वान, उसकी सूचना जल्द ही आप लोग को दी जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।